भी मैंने ना मेरी पत्नी के हाव भाव ठीक से नहीं लगे, ऐसे कि भी पहले की तरह है, ठीक ढंग से नहीं रह रही है, बोल चाल में को थोड़ा फ़र्क। तो मैंने उसको पूछा, लेकिन वो मेरे को गुमराह सा करती रही। तो लेकिन फिर मेरे को डाउट सा होता गया, क्योंकि जब 15-16 साल किसी के साथ जी लेते हैं तो उसके हाव भाव का तो पता ही लग जाता है। तो इसी वजह से फिर मैंने ना थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगा कि भी फ़ोन गलत यूज़ हो रहा है। तो नहीं बता सकता कि जो मेरे जीवन में बीती हैं उन्होंने मेरे साथ क्या किया क्या ना किया। तो उसके बाद ना तो 4-5 साल से वो वहीं रही थी। तो उनके चंगुल में फंसने के बाद उन्होंने वो मेरे पास आना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरे पास कुछ तस्वीरें ऐसी भेज दी जिससे कि वो खुद ही शर्मिंदा होगी कि मैं क्या मुँह लेके जाऊँ। टाइम स्टार्ट नाउ देखने वाले सारे भाई ने राम राम। और दूसरा चैनल फेमस हरियाणा भाई, आप बहुत सारे वायरल मामले आपने सुने होंगे, लिव इन रिलेशनशिप का मामला। तो अपने द्वारा एक शख्स किराया जो आपने एक साधु की वेशभूषा में देखा है, यो कड़िया न कड़िया पीड़ित है किसका लिव इन रिलेशन का। इसकी जो वाइफ है वह दूसरे गले लिव इन रिलेशन में रहा। यो एक गुण की तरिया भारत देश ने खान लग रहा है। ये जो कानून है, कोई भी पत्नी या कोई भी पति चावा है उसे महिला गला रेस का एक सर्टिफिकेट बनवा हुआ है, कहीं ना कहीं धर्म का भी अपमान हो रहा है। अच्छा नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, मामला क्या आज मीडिया के सामने आ रहा हो, क्या कारण है कि आपका जो परिवार वो टूट गया है? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। मेरे जो घर है वो मेरी मिसेज किसी के जाल में फंस चुकी है, लेकिन इसी वजह से मेरा घर बिगड़ चुका है। मेरे पास एक लड़का है, एक लड़की है, लेकिन मैं अपने लड़कों का पालन पोषण मेरे को ही पता जैसे कर रहा हूँ। लेकिन की बात है, आपकी जो वाइफ है वो कब से? ये कम से कम लगभग 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। हाँ जी। तो किसके साथ गई? पहले लग रहा था कुछ कि जब गई उसे पहले कोई सूचना वगैरह आपको कुछ मिली? नहीं, कुछ दिन ऐसा हुआ कि भी मैंने ना मेरी पत्नी के हाव भाव ठीक से नहीं लगे, ऐसे कि भी पहले की तरह है, ठीक ढंग से नहीं रह रही है, बोल चाल में को थोड़ा फ़र्क। तो मैंने उसको पूछा, लेकिन वो मेरे को गुमराह सा करती रही। तो लेकिन फिर मेरे को डाउट सा होता गया, क्योंकि जब 15-16 साल किसी के साथ जी लेते हैं तो उसके हाव भाव का तो पता ही लग जाता है। तो इसी वजह से फिर मैंने ना थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगा कि भी फ़ोन गलत यूज़ हो रहा है। तो जब मैंने फ़ोन के सिस्टम में झांकना शुरू किया तो वो किसी के बात चक्कर में फंसी हुई थी और लेडीज भी साथ में बात करती थी। तो मैं पहली तो बात है जी, मैं मीडिया के सामने कुछ ऐसी बातें नहीं बता सकता कि जो मेरे जीवन में बीती हैं उन्होंने मेरे साथ क्या किया क्या ना किया। तो उसके बाद ना तो 4-5 साल से वो वहीं रह रही थी। तो उनके चंगुल में फंसने के बाद उन्होंने वो मेरे पास आना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरे पास कुछ तस्वीरें ऐसी भेज दी जिससे कि वो खुद ही शर्मिंदा होगी कि मैं क्या मुँह लेके जाऊँ। तो 4-5 साल के बाद उनको लगा कि भी ये नहीं जाएगी, लेकिन उसको कई बार बिक्री किया गया है। लेकिन मैं इस चीज़ के सबूत प्रमाण दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए, जो इनकी वाइफ है जिसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है, उसने आगे मतलब उसका गलत यूज भी किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कई जगह बिक्री की है, मैं उसके प्रूफ सबूत भी दे सकता हूँ। अच्छा। लेकिन मेरी मिसेज ने मेरे को ये बोला है भी मैं सारी बातें बता दूंगी पुलिस के सामने, क्योंकि उनके 4-5 साल में उनको लगा कि ये कहीं नहीं जाएगी। लेकिन वो 4-5 साल के बाद उसको मौका लगा तो वो अपने घर चली गई। तो वो मेरे संपर्क में आई, लगभग बीच में कई बार संपर्क में आती रहती थी मेरे। वो तो वो ना तो मेरे को खुल के कुछ बात बता रही थी, ना बता सकती थी। लिव इन रिलेशन का सर्टिफिकेट था? नहीं 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 नहीं, ये तो सिर्फ एक आंकड़ा बना रखा है। मैं कह रहा ना, यदि 100 जने लिव रिलेशन में रहते हैं ना, उनमें से 20% पे ही कागज पाएंगे, 80% तो वैसे ही इस कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, जो बच्चे हैं, जो 2 बच्चे, एक लड़का और लड़की, क्या मतलब माँ के बारे में कभी विचार करते हो, कभी बातें सुनते हो? विचार बहुत किया, अब तो 4-5 साल हो गए, उनको भी आदत पड़ चुकी है। लेकिन उस बच्ची को माँ की ज़रूरत थी, मैं ही उसकी माँ बन के जी रहा हूँ, मैं ही उसकी माँ हूँ, मैं उसका बाप हूँ। लेकिन मैं तो ना मीडिया के ज़रिए से ये बात कहना चाहता हूँ, कोई भी नेता हो, किसी भी प्रकार का लेडीज हो या जेंट्स हो, जो भी नेता है, यदि मेरे सामने बैठ के बात करेगा ना, तो उस बात के मायने से मैं स्पष्ट कर सकता हूँ कि ये कितना बड़ा आड़ जंजाल हमारे समाज में सनातन को खत्म करने के लिए फैला दिया है। कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशन के ऊपर ये कटाक्ष हो रहा है। सरकार ने जो कानून बनाया था पीड़ितों के लिए बनाया था, लेकिन इसका मिसयूज है बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब जिस टाइम पे आपकी वाइफ आपके घर से गई, क्या आप उसके साथ लड़ाई या झगड़ा कुछ ऐसे भी, क्योंकि पीड़ित हो जाते हैं, कई बार ऐसे बताता है कि महिला दुखी होने के कारण जाती है, कहीं ना कहीं अगर दुखी होती है तो माँ बाप के पास भी जाती है, लेकिन कहीं ऐसे लोग कमेंट भी करते हैं ऐसे। हाँ, लेकिन ऐसा है, यदि उसको किसी चीज़ की परेशानी थी तो परेशानी का तो मायना ये होता है कि हमारे रिश्तेदारों को बुलाती, जो मेन है अपने बाप को, चाचा ताऊ को बुलाती, तो हमको गलत साबित करती, उसमें दिक्कत क्या थी? यदि फिर भी काबू नहीं आता था तो थाने में चली जाती। वो थाना किस लिए है? लेकिन ये थोड़ी है कि वो कोई और
परेशान कर, ये तो एक जरिया बना दिया, दारू पीता है, मारता है, पीटता है, ये तो एक सिर्फ बचने का बहाना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यदि दारू भी इतनी गंदी है तो सरकार को सोचना चाहिए कि दारू को बंद कर दे, जिसकी वजह से घर उजड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दारू की वजह से किसी का घर नहीं उजड़ता। जब आदमी दारू पीना शुरू करता है, वो दारू का मरीज ही इसीलिए बनता है, जब उसकी औरत के संपर्क किसी और से दिखने शुरू हो जाते हैं, तो तभी मैं गारंटी देता हूँ 80% लोग शराब में भी इसीलिए डूबे हैं। क्योंकि मैंने समाज के अंदर बहुत सी चीज़ें आंकी हैं, मैंने बहुत सी चीज़ें झांकी हैं समाज के अंदर, कि ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि जो दारू में इसी वजह से डूब चुके हैं। क्योंकि उनकी औरत है जो उनके कायबे से बाहर है, वो दूसरों के साथ संपर्क में रहती है और वो अपना जीवन नरक की तरह जी रहे हैं। जो आप बिक्री वाली बात, हाँ कि जो उनका बिक्री किया हुआ आगे, हाँ बिल्कुल, मैं प्रूफ सबूत दे सकता हूँ। उनके साथ इस बात का जबरदस्ती है क्या उनके साथ, या आपके पास से वो गई किसी ने, मतलब कहीं ना कहीं कहने का अर्थ जो कि उसके साथ क्या जबरदस्ती लोगों के पास उसको भेजा जाता है गलत काम के लिए, या दबाव बनाया जा रहा है? नहीं, आप ये देखो ना, जब उसने प्यार के चक्कर में फंसा के अपने पास काबू कर लिया, तो उसके बाद उसका जैसे भी मिसयूज किया, उसने तस्वीरें उतारी यारा वगैरह जो मेरे पास भी भेजी है, उसके बाद उसका मेरे पास कभी रखना बंद कर दिया। मैं क्या मुँह लेके जाऊँ, उसके रास्ते बंद हुए। क्या बोल रहे हो आप? मतलब इसमें जो आपकी मिसेज थी उसका कोई कसूर नहीं है, जो लेके गया नहीं, मिसेज का कसूर भी है इसमें। यदि मैं गलत था तो थाने में जाती, रिश्तेदारों को बुलाती। गलत तो वो है, लेकिन यही तो मैं इंसाफ चाहता हूँ। मेरी कहीं गलती नहीं है। यदि गलती है या तो मिसेज की गलती है या फिर उनकी गलती है, जिसकी वजह से मेरा घर उजड़िया, मेरे तो बच्चे सिर से माँ बाप का हाथ उठ गया। नहीं, जैसे आपकी मिसेज के ऊपर किसी का दबाव हो, किसी बात का दबाव हो, किसी कोई डराता धमकाता हो, ऐसा भी हो सकता है ना? जब ऐसा कुछ आपको लगा कभी, शक हुआ आपको? हाँ बिल्कुल, जब उनके पास चली गई थी ना, वो बीच में आने की कोशिश की, मेरे पास आई, लेकिन उसने मेरे को खुल के नहीं बताया भी मेरी तस्वीरें भी उतार रखी है, ये कर रखी है, वीडियो बना रखी है। आपको ब्लैक